वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 15 में आपका स्वागत है। अपकमिंग सारे एग्जाम्स में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और हमारा मेन टारगेट एडीआरई एग्जाम्स होगा और असम गवर्नमेंट का एग्जाम्स होगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप मतलब ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं और आप तिनसुकिया से है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट में अभी एक ऑफर आया हुआ है। हम लोग 9 सितंबर को 13 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो 13 इयर्स कंप्लीट होने के खुशी में हम लोगों ने फ्लैट 50% डिस्काउंट रखा है ऑफलाइन कोचिंग के लिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए, जिसमें हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके को पढ़ाएंगे। और ये एक मतलब जो कोर्स होगा ये आपका बहुत सारा एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और हमारा मेन फोकस एडीआरई रहेगा, बैंकिंग एग्जाम्स रहेगा। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हम लोग बैंक पीओ एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, आईबीपीएस एग्जाम्स, एसबीआई, रेल कवर करेंगे, साथ में आसाम कवर करेंगे। और जो भी आसाम गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसीज आएगा उसके लिए ये फाउंडेशन कोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आपको और भी इंफॉर्मेशन जानना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट तिनसुकिया में 80 रोड में है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज obnoxious मीन्स, व्हाट डज obnoxious मीन्स। तो ये एक न्यू वर्ड है। सबसे पहले इसका मीनिंग को समझते हैं और देखते हैं कौन सा इसका आंसर हो सकता है। मीनिंग क्या होगा? obnoxious, अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, और डिस्गस्टिंग। तो ऑब्नोशियस जो वर्ड है ना, ये किसी का बिहेवियर के लिए भी आप बोल सकते हैं, कोई सिचुएशन पे भी बोल सकते हैं। तो देखो परफेक्ट आंसर हो सकता है डिप्रेस। वो डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है। एरोगेंट का मतलब होता है टू प्राउड। जो इंसान बहुत इगोस्टिक है, प्राउडी है, उसको हम लोग एरोगेंट बोल सकते हैं। ये नेगेटिव बिहेवियर होता है। और यहाँ पे ऑप्शन बी में डिस्गस्टिंग लिखा है, तो डिस्गस्टिंग का मतलब भी होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। एंड ऑप्शन डी दिया है फ्लीटी। तो फ्लीटी का मतलब होता है वेरी डर्टी, वेरी डर्टी। तो ऑप्शन डी फ्लीटी दिया আছে, ইয়াৰ মিনিং হয় ভেরি ডার্টি। তো আমার কোনটো ইয়াৰ পারফেক্ট আনসার হবো? আমার পারফেক্ট আনসার হবো অপশন বি ডিসগাস্টিং। তো ডিসগাস্টিংৰ মিনিংও হয় আনপ্লিজেন্ট। তো ইয়াৰ মিনিং আমি ক'ব পাৰিম অবনিশিয়াছৰ মিনিং হ'ব ডিসগাস্টিং। তো আপুনি বুজি পাইছে চাগে। তো আমাক নেক্সট কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগিব। নেক্সট কোৱেশ্চন, which word is closest in the meaning to obnoxious? তো closest in the meaning কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সিনোনিম বুলি দিয়া থাকিব আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও দিয়া থাকিব ক্লোজেষ্ট ইন দ্য মিনিং। তো ক্লোজেষ্ট ইন দ্য মিনিঙৰ পৰা আপোনাক কনফিউজ হ'ব নালাগে। ক্লোজেষ্ট ইন দ্য মিনিঙৰ মিনিঙো মানে সিনোনিমকে কোৱা হৈছে। তো আমাক অবনচিয়াছৰ সিনোনিম সুধিছে, তো চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা শব্দ আছে যোনটো নেগেটিভ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিলেট কৰিছে। তো আমাৰ অপশ্যন এ काइंडली पॉजिटिव। प्लीजेंट का मतलब ऐसा होता है जो चीज आपको बहुत आनंद देता है, बहुत सुकून देता है। तो ऑब्नोसियस से तो ये ऑपोजिट हो गया। तो ये तो है एग्रीएबल। तो एग्रीएबल में देखिए यहाँ पे एग्री तो का मतलब होता है विलिंग टू एग्री, विलिंग। तो इंडिया से हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब आपको पता ही है, किसी का मदद करने वाला जो नेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पफुल बोलते हैं। कोई इंसान अगर किसी का बहुत मदद करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये हेल्पफुल है। तो ये भी आपका पॉजिटिव बिहेवियर ही हो गया ना। तो অবনচিয়াছ আছিলে নেগেটিভ বিহেভিয়ার। তো আমার কোনটো অপশন আছে কৰিছে? তো অপশন সি টু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ডিসগাস্ট। মিনিং হৈছে আনপ্লিজেন্ট আৰু আনপ্লিজেন্ট ইয়াৰ মিনিং আছিলে। তো এইটো আমাৰ পুৰা ৰিলেট কৰিব। আমাৰ অপশন সি হৈ যাব পাৰফেক্ট আনসাৰ। আশা কৰিছো আপুনি বুজি পাইছে। মই সব ৱৰ্ডছৰ মিনিং আপোনাক সেইকাৰণে লিখাই আছো যাতে আপোনাৰ নোটছ ভালকে হৈ যাব আৰু ৱৰ্ড ষ্টক বাঢ়ি যাব।
তো আপুনি সব যিমান ৱৰ্ডছ আছে সব কপিত নোট কৰিলে আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ আগত সুবিধা হ'ব ৰিভাইজ কৰিবলৈ। মেক্সিমাম আমি কি কৰোঁ, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট আনচাৰটো মুখস্থ কৰোঁ, বাকী তিনিটা অপশ্যন কেলে হোৱা নাই, তাৰ মিনিংটো কি হ'ব সেইটো নাচাওঁ। সেইটো চালেহে আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টক বাঢ়িব। বাকী অপশ্যনছ কেলে নহ'ল সেইটো এনালাইচিছ কৰিলে আমাৰ নিজৰ মানে ৱৰ্ড ষ্টকটো বহুত ভালকে ধুনীয়াকে বাঢ়ি যাব। তো আৰু ইংলিছ ছেকশ্যনত আমাৰ ৱেটেজ আহি যাব। তো আমাক নেক্সট কুৱেশ্যন চাব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এন্টনিম অফ অবনচিয়াছ। এন্টনিম মিনছ হ'ল অপ'জিট। इसका ऑपोजिट हो सकता है। तो ये क्या था, ऑब्नोशियस क्या था, नेगेटिव बिहेवियर था। तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। पॉजिटिव हो লাগিব ऑपोजिट হলে। তো আমাক চাব লাগিব কোনটো পজিটিভ বিহেভিয়াৰ বা পজিটিভ শব্দ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে। তো আমাৰ প্ৰথম অপশ্যন আছে ডিসগাস্টিং, কি আছে অফেন্সিভ। অফেন্সিভ নেগেটিভ বিহেভিয়াৰ হয় আৰু doing insult, causing trouble, कर रहे हैं, किसी का इंसल्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑफेंसिव बोल सकते हैं। ऑप्शन सी है प्लीजेंट, ये पॉजिटिव वर्ड है। प्लीजेंट का मतलब काइंड होता है, हेल्पफुल काइंड होता है, तो ये पॉजिटिव है। ऑप्शन सी है किसी को परेशान करना, causing trouble to someone, or making uncomfortable। इरिटेटिंग का मतलब होता है किसी को चिढ़ा देना, परेशान करना, अनकंफर्टेबल फील करा देना, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो ऑब्नोसियस भी नेगेटिव वर्ड था, तो इसका অপোজিট क्या होना चाहिए, অপোজিট কি হ'ব লাগিব, পজিটিভ হ'ব লাগিব। তো পজিটিভ কোনটো শব্দ আছে, আমাৰ অপশ্যন সি আছে। তো অপশ্যন সি হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন দিয়া আছে, অফিচিয়েল কন্ট্রাক্ট or agreement। তো এটা চাব লাগিব কোনটো অপশ্যন ইয়াৰ পারফেক্ট আনসার হ'ব। তো অপশ্যন এ দিয়া আছে এক কেস, এক সিচুৱেশ্যন, যিকোনো এক্সাম্পলক আমি কেস বুলি ক'ব পাৰিম। সিচুৱেশ্যন, এ সিচুৱেশ্যন, এন এক্সাম্পল, অনলাইন শপিং কৰাৰ টাইমতো আমি কুপন কোড ইউজ কৰিলে ডিসকাউন্ট হৈ যায় না। তো কুপন, ইয়াত কুপন দিয়া আছে। তো কুপনৰ মিনিং হ'ল এ টিকেট, এ কোড or টিকেট offers discount, ऑप्शन सी एक कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्मल। ऑप्शन डी सेटलमेंट। ए सेटलमेंट और मीनिंग होल टू एंड ए डिस्प्यूट, टू एंड ए डिस्प्यूट। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एग्रीमेंट। इसका मैंने यहाँ पे लिखा भी था, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या पैक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोविनेंट बोल सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ कोविनेंट। तो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर মিনিং থকা শব্দ। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা শব্দ আছে ইয়াৰ সিনোনিম হ'ব। তো অপশ্যন এ দিয়া আছে এগ্ৰিমেন্ট। तो डिस्प्यूट एंड आर्गुमेंट इज रिलेटेड। डिस्प्यूट और आर्गुमेंट लगभग एक जैसा ही होता है। डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी बात विवाद हो जाना, तर्क हो जाना। आर्गुमेंट का भी मतलब वैसा ही होता है। रिफ्यूजल का मतलब को करने से ना कह देना, सेइंग नो टू एनी काइंड ऑफ वर्क। कोई भी काम के लिए ना बोल देना, सेइंग नो। मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है चलो घूमने चलते हैं, आपने बोल दिया नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, मन नहीं, आपने डायरेक्टली ना कहा ना, रिफ्यूज किया ना जाने से, तो रिफ्यूजल का मतलब ऐसा होता है। और कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका सिनोनिम हो सकता है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू कोवेनेंट था ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी डिस्प्यूट, ऑप्शन डी पैक्ट। तो आप देख सकते हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड पैक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दिस थ्री आर रिलेटेड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और पैक्ट, ये दो लोगों के बीच में होता है, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, दो ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है। तो ये तीनों क्या हो गया, रिलेटेड हो गया कोवेनेंट से। तो हमारा परफेक्ट आंसर ऑपोजिट कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, बात विवाद करना, तर्क करना, झगड़ा कर लेना। तो ये हमारा ऑपोजिट हो रहा है, नेगेटिव। तो ये हमारा परफेक्ट ऑपोजिट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एब्रोगेट मीन्स, द वर्ड एब्रोगेट मीन्स कैंसल, ऑफिशियली, किसी भी काम को ऑफिशियली कैंसिल कर देना, ऑफिशियली कैंसिल कर देना। तो देखते हैं कौन सा इसका परफेक्ट आंसर हो। टाइम में जो काम होना चाहिए था उस काम में ज्यादा टाइम लग जाना, थोड़ा लेट कर देना, काम में डिले कर देना। मान लीजिए आपको कहीं जाना है 10 बजे, आप गए 12 बजे, तो आपने डिले किया ना, काम हुआ लेकिन देर से हुआ, डिले हुआ। तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी डिसमिस का मतलब भी होता है कोई भी चीज को खारिज कर देना, डिस्ट्रॉय फिजिकली, कोई भी चीज को खत्म कर देना, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना। और तो ऑप्शन सी ऑफिशियली। तो एबोलिश का मतलब भी होता है कोई चीज को कैंसिल करना, रिपेल का मतलब भी होता है कैंसिल कर देना। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब क्या था, शॉर्ट में क्या समझ सकते हैं, कैंसिल कर देना। तो देखते हैं कौन सा वर्ड इसके साथ फिट होता है। तो सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग, तो देखिए एनफोर्स मतलब कोई चीज को लागू कर देना, कोई लॉ को लागू कर देना। तो ऑप्शन बी क्या है, रिपील, रिपील का मतलब भी होता है कैंसिल। ऑप्शन सी अप्रूव, अप्रूव दे देना। तो ये भी नहीं होगा, हम लोग को सिनोनिम पूछा है तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश का मतलब होता है टू सेटअप, को स्टार्ट कर देना। तो हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिनोनिम। सिनोनिम में हो जाएगा ऑप्शन बी रिपील, रिपील का मतलब होता है कैंसिल और एबोलिश। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम, होता है ऑपोजिट वर्ड। तो एब्रोगेट का मीनिंग क्या था, कैंसिल कर देना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। तो देखते हैं कौन सा इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। तो रिपेल तो इसका रिलेटेड वर्ड हो गया, ये भी इसका मीनिंग में ही था। तो ये सी है कैंसिल, कैंसिल का मतलब ऑप्शन डी, शुरुआत करना, सेटअप करना, क्रिएट करना। तो हमारा इसका ऑपोजिट कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका परफेक्ट। एब्रोगेट का मिनिंग था कैंसिल करना, এব্রোগেটর মিনিং আছিলে ক্যান্সেল করা, এবলিশ করা, রিপেল করা। তো আমার ইয়ার অপোজিট কোনটো হ'ব, এস্টাবলিশ, ইয়ার পারফেক্ট আনসার ক্রিয়েট করা। তো এটো আমার শুদ্ধ আনসার হয়ে যাব অপশন ডি। The examination of a dead body to determine the cause of death. The examination of a dead body to determine the cause of death. किसी का डेथ होने के बाद उसका रीजन को अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिकल साइंस में क्या होता है, पोस्टमार्टम भी होता है। और एक नया वर्ड आप सीखेंगे, ऑटोप्सी, ऑप्शन बी। तो इसमें और ऑप्शन है सर्जरी, सर्जरी का मतलब है डायग्नोसिस का मतलब आइडेंटिफाई, बीमारी को पहचानना, क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। ऑप्शन डी है थेरेपी, थेरेपी ट्रीटमेंट करना।
कंडीशन, कोई भी बीमारी में ट्रीटमेंट जो हम लोग ले रहे होते हैं उसको हम लोग थेरेपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, बाय अनदर पर्सन। मान लीजिए किसी फेमस पर्सन के बारे में कोई लिखता है ना बुक, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। ऑप्शन बी, बायोग्राफी। ইয়াত আৰু তিনটা অপশন আছে, मीनिंग की होगा। तो ऑप्शन ए दिया है ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन ए दिया है ऑटोबायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी एक जैसा है, लेकिन इसमें एक माइनर डिफरेंस है। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी फेमस पर्सन के बारे में जब आप लिखते हैं, कोई और पर्सन लिख रहा होता है उसका लाइफ का कहानी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आप खुद के बारे में अगर लिख रहे हैं ना तो ऑटोबायोग्राफी। सेल्फ, अपने बारे में खुद से अगर लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन सी, ज्योग्राफी का मीनिंग आपको पता है, द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ एंड द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ। तो ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में भी सीखा है, और आपको अगर प्रीवियस वीडियोस देखना है तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हो, उसमें आपको प्रीवियस और भी जितने भी बैक का वीडियोस आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 से 14 तक आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 15 चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक टाइडिंग्स। देखिए ब्लैक टाइडिंग्स ये इडियम एंड, देखिए ब्लैक कलर, ब्लैक टाइडिंग्स। तो ब्लैक टाइडिंग्स को शॉर्ट में समझना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैड न्यूज, एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज। कोई भी बुरा खबर जो आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता है, बहुत ज्यादा टेंशन दे देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक टाइडिंग्स बोलेंगे। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए दिया से गुड न्यूज, तो गुड न्यूज अपोजिट हो जाए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। मैंने बोला ना, जो न्यूज आपको बहुत दुख पहुंचाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैड न्यूज, सॉरी ब्लैक टाइडिंग्स बोलते हैं। और ऑप्शन सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन टोटली आउट ऑफ बॉक्स हो गया। ऑप्शन डी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, तो सक्सेस का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए ब्लैक कलर, ब्लैक, तो हम लोग ब्लैकआउट भी नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ब्लैक डे भी बोलते हैं ना। तो हमारा इसका परफेक्ट बैड न्यूज। एंड अगर चारों ऑप्शन में अगर आपको देखना है तो परफेक्ट आंसर आप किसको बोलेंगे, ऑप्शन बी को बोलेंगे, सैड न्यूज कॉजिंग डिस्पेयर। मैंने आपको बताया ही है अभी, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बुरा खबर जो आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक टाइडिंग्स। तो दिस सेंटेंस करेक्टली यूजेस ब्लैक टाइडिंग्स। तो ब्लैक टाइडिंग और मीनिंग আমি কি শিকিলো, ব্যাড নিউজ, ব্যাড নিউজ লাগিব। কোনটো এনেকুৱা সেন্টেন্স আছে য'ত ব্লেক টাইডিং ইডিয়মছৰ পাৰফেক্ট ইউজ কৰা গৈছে। तो यार प्रथम सेंटेंस दिया है द फैमिली, तो दुखद घटना को बोलते हैं ना, ट्रेजिक। ऑप्शन बी द स्टूडेंट्स रिसीव ब्लैक टाइडिंग्स अबाउट विनिंग द कंपटीशन। तो बैड न्यूज কেতিয়াও নহব, এইটো ভাল খবৰ হয় না, তো ভাল নেকি লিখিব আপুনি, তো এইটো ভুল হৈ যাব। নেক্সট দিয়া আছে হি গেভ এভৰিवन থাকে, নহব। তো এইটো আমাৰ আকৌ ভুলকে ইউজ কৰা গৈছে। অপশন ডি, তো এইটো ভাল লাগে না বেয়া লাগে, ভাল লাগে না, তো তাত ব্লেক টাইডিং কেনেকে হ'ব। और परफेक्ट आंसर हो যাব ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ब्लैक टाइडिंग और परफेक्ट यूज करा গৈছে, तो हमारा परफेक्ट आंसर हो যাব ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम था यात निजे फेयर्ड बोली लिखा है। फेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ईमानदारी से, ऑनेस्ट तरीका से हम लोग करते हैं तो उसको फेयर बोलते हैं ना। तो फेयर एंड का मतलब आंसर होगा। तो ऑप्शन ए दिया सीक्रेटली। सीक्रेटली मतलब क्या, जो चीज आप चुपके करते हैं ना, तो चुपके वाला तो चीजें है नहीं। फेयर का मतलब ऑनेस्ट होता है। देखते हैं कौन सा इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का मतलब आपको पता ही है, जो चीज ईमानदारी से ना किया जाए। ऑप्शन सी ऑनेस्टली एंड क्विकली एंड केयरलेसली भी नहीं होता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
अर्ली वर्ड भी है, रिलेट भी कर रहा है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट। तो जो भी काम को ऑनेस्ट, तो उस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। ही डिड द वर्क इन फेयर एंड स्क्वायर, ही ओन द कॉम्पिटिशन इन फेयर एंड स्क्वायर। ऑनेस्ट तरीका से जीता है, कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज नहीं किया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच सेंटेंस करेक्टली यूजेस फेयर एंड स्क्वायर? व्हिच सेंटेंस करेक्टली यूजेस फेयर एंड স্কয়ার? তো আমাক চাব লাগিব কোনটো সেন্টেন্সত ফেয়াৰ এণ্ড স্কয়াৰৰ পাৰফেক্ট ইউজ কৰা গৈছে। তো ইয়াত অপচন এট লিখিছে স্কয়াৰ। হি ওন দ্য কম্পিটিশন ফেয়াৰ এণ্ড স্কয়াৰ। হি স্কয়াৰ, ইয়াত চিটেড বুলি কৈ দিছে আৰু ফেয়াৰ এণ্ড স্কয়াৰৰ মিনিং হল অনেষ্টলি যোনটো কাম আমি কৰো। তো ইয়াত চিটেড শব্দ আছে, তো এইটো কেতিয়াও শুদ্ধ নহব। is fair and square. So secretly word and fair तो ये टू रिलेट करना है, तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ठीक है, एकदम फेयर है, क्रेडिट पे जीता है, अपने अपने लेवल पे पूरा अच्छा से ईमानदारी के साथ जीता है। तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा कर रही हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है। যদি আপুনি সেশনটো ভাল পাইছে, আমাৰ চেনেলক লাইক কৰক, সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আমাক বহুত মোটিভেশ্যন দিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।